what it is, what Haq is talking about. Can you please tell us about it? हक बेसिकली एक औरत के राइट की कहानी है जो अपनी डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रही है, एंड वो एक ऐसे सिस्टम से लड़ रही है जो कि ऑलरेडी कुछ चीज़ें प्री ऑर्डेंड लेके चल रहा है, जहाँ एज अ वुमन वो अपनी अस्तित्व, अपनी जगह बनाना चाह रही है कि इस समाज में मेरे लिए जगह है कि नहीं। हम हर लोगों की बात करते हैं, पिछले वर्ग की बात करते हैं, लेकिन सबसे जो पिछड़ा वर्ग होता है अनफॉर्चुनेटली दुनिया में, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, औरतों की उसमें हर जगह। एंड हम लोग बात करते हैं कि 2025 में चीज़ें बदल गई। मेरे ख्याल से आई थिंक एक कहावत है ना कि मोर थिंग्स चेंज दे रिमेन द सेम, वही हालत आज भी है। जो मतलब आज ये कहानी 1970s 80s मिड 80s की कहानी है, बट अगर आप देखें तो औरतों के साथ आज भी वही हो रहा है। वही ग्लास सीलिंग से लड़ रहे हैं, वही बायसेस से लड़ रहे हैं, वही हक जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि एक माँ बोलती है कि मेरे को वर्किंग आवर्स चाहिए, मर्द और औरत के बीच में जो फ़र्क है आज भी उतना ही है। सो दीज आर इशूज़ दैट परवेड सारी दुनिया में, एंड उसी से निकली शाज़िया बानो की कहानी, जो कि एक माँ है, एक बीवी है, एक औरत है, और वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, सेल्फ डिग्निटी के लिए लड़ रही है, फिर उसके हक की लड़ाई की कहानी। यामी की आपने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, इनके एक चलने का स्टाइल है, बोलने का एक स्टाइल, एक अंदाज है, राइट। शी रीइन्वेंटेड एवरीथिंग अबाउट हर to create the character of Shazia Bano, where she became Bano on set. For the 32 days we were on set, you didn't see Yami, you saw Shazia Bano. She walked differently, she mimicked the movement of her father because she would have seen her father growing up, so she behaved like him when she was with him, even when she was alone. She spoke differently, she looked differently. Look at her eye became different as the years passed by in the film. मुझे अपनी राइटर यशुनाथ के साथ कुछ 6 महीने लगे लिखने में, और हम लास्ट मिनट तक लिख रहे थे, विच ऑनेस्टली थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास यामी थी और इमरान थे, बिकॉज इनके कुछ 9 मिनट का मोनोलॉग है, और हमने एक टेक में दोनों के मोनोलॉग शूट किए, और जब ख़त्म हुआ सब बैठ के ताली बजा रहे थे, बिकॉज टेंशन इनकी थी, ऑफकोर्स हमारा काम से कैप्चर करना था, माहौल बनाना था, बट या लिखने में टाइम लगा, और इन्होंने जो प्रिपरेशन की महीनों तक स्टूडेंट्स की तरह लगे रहे, बिकॉज पूरी फिल्म का सार आपका सुप्रीम कोर्ट में आता है, और अगर आप वहाँ फेल हो गए तो आपने पूरी साल पढ़ाई करके फाइनल टेस्ट फेल कर दी, आपको डिलीवर लास्ट बॉल में छक्का मारना ही मारना है और कोई उपाय नहीं है, और इन्होंने जो छक्का मारा है मतलब आप देखिएगा गजब।